हेलो गाइस, आई एम मोहम्मद सादिक। मैं आप लोगों के लिए सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से ग्राफिकल मीनिंग्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, एज्यूम करिए कि यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है, जैसा कि हम जानते हैं लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन है। क्लियर है? अब देखिए, अगर इनको सॉल्व करने के बाद अगर एक सॉल्यूशन मिलता है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब x की एक वैल्यू निकले और y की एक वैल्यू निकले। ठीक है, सिंगल वैल्यू निकले तो कहेंगे कि इन इक्वेशन का ये जो सिस्टम है इस इक्वेशन का, इसके वन सॉल्यूशन होंगे, सिंगल सॉल्यूशन होंगे, उसी को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? अगर इसको आप ग्राफ पे ड्रा करते हो तो ये लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे कट करते हैं। कैसे? इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो क्रॉस करेंगे और सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। कई बार नहीं भाई, एक ही बार जो है सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, क्लियर है? अगर मान लीजिए सिंगल सॉल्यूशन है तो अगर एक्स वाई प्लेन पे लाइंस को ड्रा करेंगे, तो किस तरीके से लाइंस दिखेंगे। मान लीजिए एक लाइन आपका ये है, ऐसे है, एक लाइन कुछ इस तरह से। ओके, दो लाइंस हैं। ठीक है, तो ये जो कट पॉइंट है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द x1 एंड दिस इज द y1, x1 एंड y1, यही जो कट पॉइंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ही सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x1 है, y की वैल्यू क्या है, y1 है, P का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1। ठीक है, जो ये कट पॉइंट है, देखिए कट पॉइंट दोनों पे लाई कर रहा है, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सिंगल सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये लाइनें कट ना करके जो है, कट ना करके एक दूसरे पे हों, इस तरीके से एक पे एक हों। क्या हो, एक पे एक हों। इस तरीके से जब एक पे एक होंगे, ठीक है, तो कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे। देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कॉमन पॉइंट जो दोनों पे हो। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने इसको L1 कहा, इसको L2 कहा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या एक्चुअली जो है, L1 L2 लाइन पे जो कॉमन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट तो सॉल्यूशन है। सही बात है ना? कहाँ पे कट कर रहे हैं, P पे कट कर रहे हैं। क्लियर है? यही कॉमन पॉइंट ही जो L1 पर भी है, L2 पर भी है, ये कहाँ हो सकता है, कट पॉइंट पे। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए कहा जाए कि ये कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे पे होते हैं। अगर एक दूसरे पे होंगे तो कॉमन पॉइंट कितने होंगे, जो दोनों पे हो, बहुत सारे होंगे भाई। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे, जो दोनों पे होंगे, क्योंकि एक पे एक हैं। सही बात है ना? देखिए इस तरीके से अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन लाइंस को, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। मान लीजिए आपने ड्रा किया, कुछ इस तरह से आया, L1 और L2 भी इसी पे है, L2 भी इसी पे है। कितने पॉइंट्स कॉमन हुए जो दोनों पे हैं, बहुत सारे पॉइंट भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भैया ये लाइंस जो है ना कट कर रहे हैं ना कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस है इस तरीके से। ठीक है, वो कभी ना टच करेंगे ना कट करेंगे।
क्लियर है? कितने सॉल्यूशन होंगे जो है? 0 सॉल्यूशन, कि कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों पे हो। सही बात है ना? यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो, जो दोनों लाइन पे हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। सही बात है ना? तो लाइन कैसे होंगे? अगर आप ग्राफिकली इनको शो करेंगे, कुछ इस तरह से लाइन हो सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन ये हुआ, अगला लाइन ये ऐसे ही हो गया। मान लीजिए ये L1 है, ये क्लियर है? तो यहाँ पे 0 सॉल्यूशन। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते ये दे सकते हैं, x + y = 5। क्लियर है? इसको मान लीजिए 2x + 2y = 10। इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये पैरेलल लाइन है। कैसे लाइन है? पैरेलल लाइन है। क्लियर है? तो इस तरीके से ग्राफिकली अगर कितने टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे जो है? 3 टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल है। सिंगल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखिए जो नो सॉल्यूशन वाला केस है, कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, सर जी ऐसे भी लाइन सोच सकते हैं, ये भी कट नहीं करेंगे। सही बात है, लेकिन इनका प्लेन सेम नहीं है। यहाँ पे जो आपको स्टडी करना जो फोर्थ में है, उस सेम प्लेन वाले लाइंस की हम बात कर रहे हैं। ऐसे लाइंस को हम स्क्यू लाइन बोलते हैं, SKEW, स्क्यू लाइंस, जिनका प्लेन चेंज। देखिए ऐसे लाइंस है, इनका प्लेन डिफरेंट है। इसके प्लेन की बात करेंगे तो ये प्लेन होगा, ठीक है? ऐसा लाइन है, ये सेकंड लाइन ये ऊपर वाला है, इसका प्लेन क्या होगा? ऐसा। तो डिफरेंट प्लेन है यहाँ पे। ऐसे प्लेन्स को क्या बोलते हैं? ऐसे लाइन्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। लेकिन हम यहाँ पे स्क्यू लाइंस की स्टडी नहीं करना है, सेम प्लेन में रहने वाले लाइंस की स्टडी करना है, ठीक है? वो कोर्स में नहीं है। तो इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस होंगे जिसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? देखो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा, जो यहाँ पे लाइंस के जो इक्वेशंस है, इसमें जो कोफिशिएंट हैं या कांस्टेंट हैं ABC, ठीक है, इनके फॉर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है? यहाँ पे रेशियो, क्लियर? और यहाँ पे मैंने दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन। ओके, देखिए इसका मतलब यह है कि ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे क्या शो होगा, ठीक है? अलजेब्रा की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, ठीक है? इसका मतलब ये होगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं लाइंस कुछ इस तरह से चूज करूँ कि एक लाइन A1x है प्लस B1y है प्लस C1 = 0। सेकेंड लाइन मान लीजिए कि A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। क्लियर है? रेशियो की बात करते हैं, ठीक है? रेशियो मान लीजिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है, अगर ऐसा आता है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा आता है तो ऐसे लाइंस को, इन लाइंस को जब ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे? एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस,
क्लियर है? तो अलजेब्रा लैंग्वेज क्या बोलेंगे जो है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो, जैसे मान लीजिए क्या करें जो है 2x प्लस 5y, देख लीजिए एग्जाम 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मान लीजिए ऐसा है, सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए कि 3x प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ a1/a2 क्या है 2/3 और b1/b2 क्या है 5/2 मतलब 5/10 मतलब 1/2। तो ये इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो क्या होंगे, इनको आप रिप्रेजेंट करेंगे लाइन ग्राफ पे जो है कैसा आएगा, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, सिंगल सोल्यूशन पॉसिबल है। ओके, ये मैं आपको एग्जांपल हटा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन साइड, कैसे लाइन जो है ये कौन साइड लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कि दोनों लाइंस ये जो है एक दूसरे पे सिमट जाते हैं, कोलाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कौन साइड लाइंस। ठीक है, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल। कितने सॉल्यूशन होंगे जो है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखिए। क्लियर है? देखिए एग्जांपल अगर इसका सर्च करें कैसे लिख सकते हैं आप कि समथिंग x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसी को मान लीजिए 3x प्लस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए निकालिए जो है a1/a2 1/3, ठीक है, b1/b2 2/6 मतलब 1/3, ओके, c1/c2 5/15 मतलब 1/3, ओके। तो ये जो है इसको वैलिडेट करता है, इसका मतलब क्या हो, ये लाइंस कैसे हैं, कौन साइड लाइंस हैं। क्या करेंगे जो है ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों कौन साइड कर जाएंगे, कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आर पॉसिबल। ओके, ये मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा हो कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। कैसे लाइंस है, ये है पैरेलल लाइंस है। ठीक है, बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ऐसे दिखा सकते हो आप जो है x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि 3x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। देखिए इसको फाइंड आउट करिए, a1/a2 1/3, b1/b2 2/6 मतलब 1/3, ये तो इक्वल हो गया जो है। इसको उठाइए जो है 10/20 मतलब 1/2, ये इक्वल नहीं है इनके। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो कैसे लाइन से जो पैरेलल लाइन है। इनको जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से दिखेंगे, जो पैरेलल दिखेंगे, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने दिखाया था, अगर इसका ग्राफ दिखाएंगे, फर्स्ट का ग्राफ दिखाएंगे, कैसे ग्राफ दिखेगा, कुछ इस तरह से एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये होगा। अभी मैंने पीछे दिखाया था L2, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, दिस सिस्टम ऑफ लाइंस। ओके, इस तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया, आप इस तरीके से XY प्लेन पे दिखाएंगे तो क्या कर जाएंगे, कौन साइड कर जाएंगे, इसी पे L1 L2 क्या कर जाएंगे, कौन साइड कर जाएंगे,
दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। और मैंने बातें किया जो है पैरेलल लाइंस की, तो अगर आप ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे लाइन हो सकते हैं L1 L2 समथिंग एक्स वाई, ये कभी भी कट और टच नहीं कर रही हैं। क्लियर? कितने सोल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे? 0 सोल्यूशन पॉसिबल है, थर्ड केस है। क्लियर है? इसी में देखिए थोड़े से इन इक्वेशंस के बारे में कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ओके, इनकंसिस्टेंसी मतलब सोल्यूशन, जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्या है जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का जो कंडीशन है, तो इसका कंडीशन ये है कि एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स का, कहा जाए कि वो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा? कम से कम एक सॉल्यूशन हो ही, 1 हो, 2 हो, 4 हो, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब होगा सिस्टम? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये सिस्टम कैसा होगा? दिस इज द सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, ये इनकंसिस्टेंट जो है सिस्टम है इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सिस्टम जो है, जो इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, उनके अगर कह रहे कि कंसिस्टेंट सिस्टम है, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मस्ट बी पॉसिबल, कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो इनके पूछे जाते हैं, इस तरीके से सब कंडीशन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हाँ सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसे एक नंबर में पूछ लेते हैं सिंपली। ठीक है, इस तरीके से आप देख के निकाल सकते हो। अगर आप पीछे जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कॉलम, उस तरीके से जो है कि यहाँ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वन सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशंस है, वहाँ से देख के आप बता सकते हो जो है। तो उस तरीके से देख के जो है आप ये भी बता सकते हो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइन्स कैसे हैं? पैरेलल लाइन्स हैं, A1/A2, B1/B2 दैट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यही सोल्यूशन, यही है ना। नो सोल्यूशन कंडीशन क्या है? A1/A2 दैट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। करके देख लीजिए, 1/2 ये 10/3। ठीक है, यहाँ पे ये वैलिड हो रहा है। क्लियर है? तो नो सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है ये। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बातें करूँ कि x प्लस 2y इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसके बारे में हम बात करें, सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, निकालते हैं। यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना है? 1/4। तो B1/B2 कितना है यहाँ पे? 2/3। C1/C2 कितना है यहाँ पे? 3/2। ओके, यहाँ पे एक चीज देखिए, पहला चीज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहीं से आप हट जाएंगे। अगर ये यहाँ पे क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया तो सिस्टम कैसा हो गया? कितने सोल्यूशन पॉसिबल है? वन सोल्यूशन इज पॉसिबल। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वन सोल्यूशन पॉसिबल है। तो सिस्टम कैसा हो गया? कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया।
कैसा हो गया? कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है?